morning, students. I hope beta you are safe your places. This is the topic of business class 12, fundamental of principle of management. बेटा स्टार्टिंग हम इसकी कर चुके थे। इससे पहले हमने इसका जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट का उसकी हमने फीचर्स पढ़ी है, सिग्निफिकेंस पढ़ा है। और हेनरी फ्योल के बारे में मैं आपको बता चुकी थी कि हेनरी फ्योल का जो बर्थ है वो 1841 से स्टार्ट है और आपका जो इसकी डेथ है वो 1925 में हुई थी। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट था। ये मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। नेक्स्ट इसके जो प्रिंसिपल्स हैं बेटा, डिवीज़न ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड तक मैंने आपको कराया था। नेक्स्ट जो आपका है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यहाँ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि हमारा जो निर्देश है वो भी एक तरफ से ही हमें फॉलो करना चाहिए। यानी कि अगर आपका एक हेड है और उसमें आपका एक ही प्लान होना चाहिए उस किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। अगर आपके अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं तो उनको अचीव करने के लिए भी सेम प्लान जाना चाहिए ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है आपको टाइम रहते मिल सके। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में आपको गाइडलाइंस एक तरीके से होंगी और यूनिटी ऑफ कमांड में आपको ऑर्डर एक तरीके से मिलेगा। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसमें आपका क्या रहेगा कि आपका जो खुद का हित है, इंडिविजुअल का मतलब है कि आपका पर्सनल जो इंटरेस्ट है वो जर्नल इंटरेस्ट पे हावी नहीं होना चाहिए। ठीक है। मान लीजिए एक परचेज मैनेजर है कंपनी में, उसको 100 टन रॉ मटेरियल परचेज करना है और उसने अपनी जो उसका सन है उससे वो चीज़ें क्या कर दी, वहाँ से परचेज कर ली। तो यहाँ क्या हुआ कि अगर उसके सन ने उसको कॉस्ट ज़्यादा दी है जिसकी वजह से जो आपका रॉ मटेरियल है वो कॉस्टली रहा है, तो उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है उसने क्या किया, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, जो कि आपका क्या रहेगा, मैनेजर की पोस्ट पे ये गलत होता है। तो यहाँ ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि अपना जर्नल इंटरेस्ट कंप्लीट हमें नहीं करना है, हमें कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी होती है उसको प्रेफरेंस देना है। नेक्स्ट है आपका रेमुनेशन टू एम्प्लॉय। जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको रेमुनेशन किस तरीके से दिया जाएगा। उनका रेमुनेशन जो होता है वो फेयर रेमुनेशन होना चाहिए। किसी तरीके का मतलब उनके साथ भेदभाव या आप किसी तरीके का जो स्टैंडर्ड लिविंग एक आपने दिया है उसके अकॉर्डिंग उनका रेमुनेशन होना चाहिए। ये भी हो सकता है कि वो जितना काम करते हैं उसके आधार पर हो, या आप डेली बेसिस पे रेमुनेशन रख सकते हैं। उसके बाद सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें बेटा, सेंट्रलाइजेशन होता है कि आपका एक जगह एकत्रित रहना, केंद्रीयकरण इसका मतलब होता है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है विकेंद्रीयकरण। विकेंद्रीयकरण का मतलब और केंद्रीयकरण का मतलब यहाँ हमारे अथॉरिटी से मतलब है। हमारा क्या होता है, जैसे मैनेजर जो होता है वो अगर अपने राइट्स जो अथॉरिटी होती है अगर वो सारा अपने पास रख लेता है, कंप्लीटली उसके पास होता है, तो वो आपका सेंट्रलाइजेशन में आ जाएगा। अगर क्या होता है कि वो अपने जो राइट्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि आपका मैनेजर करेगा, कुछ वर्क आपका सुपरवाइज़र करेगा, दूसरे लोगों के हाथों में काम सौंप देना, वो डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ रहेगा। उसके बाद आती है स्केलर चेन। स्केलर चेन होती है सोपान श्रृंखला। फ्योल का ये मानना था बेटा कि जो आपका कम्युनिकेशन है वो स्टेप बाय स्टेप हो, टॉप से बॉटम की तरफ जाए और आपका बॉटम से टॉप की तरफ। यानी कि इनका ये मानना था कि आपका जो कम्युनिकेशन का पैटर्न है वो टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप इस तरीके से चले। पर ये जो प्रोसेस है बेटा बहुत लंबी होती है, इसलिए इसने बीच का एक रास्ता निकाला, गैंग प्लैंक। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट आप समान जो आपका इक्वल लेवल पे जो काम करने वाला है उससे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो टाइम जो है वो कम लगता है, कॉस्ट है जो वो कम लगती है।
अदरवाइज तो स्केलर चेन हमें क्या कहती है कि ए को अगर जी से कम्युनिकेट करना है तो ए बी को करेगा, बी सी को, सी डी को, डी ई को और ई एफ को। तो इस तरीके से लंबी प्रोसेस से बचने के लिए हमने गैंग प्लैंक का सहारा लिया था। ठीक है, उसके बाद बात आती है ऑर्डर की। तो ऑर्डर क्या होगा बेटा आपका कि एक जो राइट पर्सन होगा, राइट जॉब जिसकी चलेगी, उस जॉब के अकॉर्डिंग ही आपको ऑर्डर मिलना चाहिए। प्रिंसिपल का मतलब एक क्रम, सीक्वेंस, एक ऑर्डर का मतलब यहाँ सीक्वेंस से है। ठीक है, जो आपको राइट पर्सन से ही मिलेगा ऑर्डर और सीक्वेंस में काम होगा। यहाँ जैसे मटेरियल है आपका, वो किस तरीके से चलेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से काम करेंगे, हर एक चीज़ का जैसे मान लीजिए एक क्रम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई एम्प्लॉय अपॉइंट करना है तो उसके लिए आपकी फर्म जो है उसमें एक सीक्वेंस मिलेगा, उस सीक्वेंस को आप यहाँ फॉलो करेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।